हम पहले सिर्फ तालीम ख़रीदते थे, सेहत ख़रीदते थे, इंसाफ ख़रीदते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सेवरेज लाइन भी ख़रीद रहे हैं, अपनी पानी की लाइन भी ख़रीद रहे हैं, अपनी रोड भी ख़रीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैली। कराची सोने देने वाली चिड़िया, उसके अंडे सब खाना चाहते हैं, मगर उस चिड़िया की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। कराची वाले पहले सेहत ख़रीदते थे, फिर स्कूलों का निज़ाम तबाह हुआ तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। अदालतों में इंसाफ सस्ता नहीं है। इसी तरीके से सिक्योरिटी के नुक्से अमन के जो मसाइल थे, कराची में बहुत बड़ी तादाद घरों के बाहर गार्ड्स मौजूद होते हैं। मगर हम आपको जो बात बताने लगे हैं शायद आप उसको यकीन ना करें। कराची वालों ने अब अपने घरों के सामने से सड़क तामीर कराना शुरू कर दी है। ना सिर्फ वो सड़क तामीर करा रहे हैं, बल्कि वहाँ पर वो सीवरेज की लाइन, पानी की लाइन को भी तब्दील कर रहे हैं। क्यों करते हैं ऐसा? इतने पसंद क्यों हो गए हैं यहाँ की हुकूमतों से? हमारे साथ शहरी मौजूद है जिनकी जानिब से ये इरादा किया गया है, और ये कौन सा इलाका है और इनको कब ऐसा लगा कि खुद से ही काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अपना तारुफ करवाइएगा और ये बताइएगा कि कब आप लोगों ने ये इरादा किया कि ये काम करना हो, और ये कौन सा इलाका है? सर, ये हमारा ब्लॉक एफ नॉर्थ नाजिबाद का इलाका है। ब्लॉक एफ के अंदर जब हमने अपने इलाके में कुछ ज़्यादा तबाही देखी और उसके बाद हमने इसमें सोचा कि अब हम गवर्नमेंट से तो थक गए, सारी कंप्लेनें एप्लीकेशन दे दे के थक गए कि उसमें कुछ हो जाए, लेकिन कोई गवर्नमेंट का उस पर कोई वो नज़र नहीं आया। लिहाजा फिर हमने अपनी मदद आपके तहत लोगों से कहा कि आप लोग ताउन करें, और माशाल्लाह सब ने ताउन किया। पहले पाइपलाइन डलवाई हमने पानी की, उसमें बिल्कुल ब्लॉकेज थी। 50 साल पुरानी पाइपलाइन डली हुई थी बील्ड की, वो हमने निकाल के फिर हमने वो उसका प्लास्टिक की लाइन डाल दी। सीवरेज की सिस्टम को हमने सही किया। उसके बाद हमारे पास पहाड़गंज से, पहाड़ों से जो पानी का रेला आता था वो इतनी स्पीड से आता था कि हम उसको नहीं रोक पाते थे, और ये तकरीबन हमारी प्रोफेसर साहब, इनकी सारी डिग्रियां डूब गई, ये घर डूब गए। और फिर उसके बाद हमने इस इंतज़ाम किया, 2 रैम्प बनवाए। उसके बाद ये हमने अपनी मदद आपके तहत कारपेटिंग शुरू कर दी। तो मतलब अब हुकूमत से बिल्कुल नाराज़, खफा हैं कि हुकूमत ने कुछ नहीं करना, टैक्स लेती तो टैक्स किस लिए देते हैं आप लोग? फिर हुकूमत ने कुछ नहीं करना, हुकूमत के पास सुनने के लिए टाइम नहीं है। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत के पास तो सिर्फ अपना टाइम वक्त ज़ाया करना है जाके किसी भी महकमे के पास, क्योंकि उन लोग के पास, उन्होंने तालीम तबाह कर दी, उन्होंने पूरा सीवरेज निज़ाम तबाह कर दिया, वाटर निज़ाम तबाह कर दिया, लोगों की, हमारी सिक्योरिटी का निज़ाम तबाह कर दिया। ये सब आप देख रहे हैं, हम गार्ड रखते हैं, चौकीदार रखते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। बस सब काम आप लोग खुद कर रहे हैं, अपनी मदद आप। अब वोट लेने के लिए जो पार्टियाँ आएंगी वो किस मुँह से आपकी तरफ आएंगी, ये बताएं? वो तो किसी मुँह से भी नहीं आएंगे। अब यहाँ पे वोट देने जाते भी नहीं, अब लोग थक गए, अब इनसे इतना तंग आ गए हैं पिछले दौर के लोगों से। अब के लोगों से कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं, देखें शायद कुछ कर दें, लेकिन अभी तक वो जो ऊँट के मुंह में ज़ीरा दे दिया और अब तक इतना पैसा दिया, लेकिन कोई काम होता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा। और देखिए, ये शहरी यही बता रहे थे कि अपनी मदद आपके तहत इनकी जानिब से और जो दीगर इलाका मकीन हैं उनके ताउन से गलियों में सड़क डाली गई है। रियासत का जो हक़ है बुनियादी सहूलियात देना, वो इनको फराहम क्यों नहीं करती? आगे जाके कुछ शहरियों से बात करेंगे, आपको वो भी दिखाते हैं। पहले सिर्फ तालीम ख़रीदते थे, सेहत ख़रीदते थे, इंसाफ ख़रीदते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी सेवरेज लाइन भी ख़रीद रहे हैं, अपनी पानी की लाइन भी ख़रीद रहे हैं, अपनी रोड भी ख़रीद रहे हैं, अपनी सफाई भी ख़रीद रहे हैं। अब हम सब कुछ, इवन खंभों पे लाइटें सारे शहरियों ने लगाई हुई हैं। सिंध हुकूमत या बल्दियाती हुकूमतों ने कोई लाइट्स आपको लगा के कम से कम गलियों में नहीं दी हैं। तो हम अपनी रोशनी का भी इंतज़ाम खुद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत कंप्लीट डिसकनेक्ट है जो कि बहुत खौफनाक सूरत हाल है, और अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि कराची के अवाम ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि अब रियासत का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है।
रियासत उनको ओन नहीं करती है, हमें डिसोन करती है रियासत। और जिस तरह से ये इलाका ख़ास तौर पर ब्लॉक एफ़ और ब्लॉक बी बरसात के पानी में डूब जाते हैं। यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 4-4 फीट पानी होता है। मेरे सीधे हाथ का जो घर है ये पानी के अंदर डूब जाता है, ठीक है। मेरे उल्टे हाथ का जो घर है ये पानी के अंदर डूब जाते हैं, इनके पूरे घर में पानी तैर रहा होता है। प्रॉब्लम यहाँ पे कि आपने हमें डिसोन कर दिया है। हम ना सिर्फ के सख्त मायूस हैं, नाला हैं, बल्कि हम फील करते हैं कि जी हमारा अब इस रियासत हमें ओन नहीं करती है बहैसियत कराची। आप हमारी मेन रोड्स का हाल देख लें, आप हमारे कचरे की सूरत हाल देख लें, आप हमारा सेवरेज और पानी का निज़ाम देख लें। नॉर्थ नाज़िमाबाद में बहुत सारे ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे वाटर बोर्ड की जानिब से पानी ही नहीं जाता है सिरे से। अगर एक गली में 20 घर हैं, वो 20 घर अपनी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन करें तो वो ना सिर्फ अपनी पानी की लाइन बगैर बर्डन के चेंज कर सकते हैं, अपना सेवरेज सिस्टम चेंज कर सकते हैं और अल्टीमेटली अपनी रोड भी डाल सकते हैं। तो अब यही हुआ है, यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 गलियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपना पानी चेंज किया, उन्होंने अपना सेवरेज चेंज किया, कुछ ने अपनी रोड भी डाल दी, कुछ अपनी लोगों ने सफाइयाँ गली की रहता है वो सफाइयाँ ख़ुद की हैं। तो लोग अब आहिस्ता आहिस्ता, हमारा ये इरादा है कि हम पूरे ब्लॉक एफ लेवल पे हर गली को जाके मोटिवेट करें, उनको मुतहर्रिक करें, उनको एहसास दिलाएं कि अगर हुकूमत ने हमें डिसोन कर दिया है तो हम इस गलाजत, गंदगी और इस कचरे में रहने के तो डिज़र्व नहीं करते हैं। देखिए जी, ये डिपेंड करता है कि रनिंग फिट कितना है। मिसाल के तौर पर जिस गली में आप इस वक्त खड़े हैं यहाँ पे 1000 रनिंग फिट जो है वो सीवरेज की लाइन अभी डली हुई है, 12 इंच की लाइन डली है। इसका अप्रॉक्सीमेट जो खर्चा आया है वो 6 लाख रुपए आया है। वो 6 लाख रुपए हमने गली वालों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। खराई डालने में देखें जी, अगर सड़क आप सरकारी डालने पे जाएं, सरकारी रेट निकालें तो वो एक गली की सड़क 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक भी जाती है। ये मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली 800 फीट की एक सड़क की बात कर रहा हूँ, 800 फीट लंबी और 25 फीट चौड़ी। लेकिन अगर आप यही सड़क प्राइवेटली डालना चाहें तो वो 15 लाख के अंदर आप डाल लेंगे। हालिया बारिशों के बाद, जैसे कि आपको पता है कराची की जो सूरत हाल थी, उसके बाद बहुत ज़्यादा तबाह हो गया था हमारा इलाका। और बारिश के पानी के साथ किले आ गई थी बहुत ज़्यादा। पहले उसको रिमूव किया हमने, फिर उसके बाद रोड कारपेटिंग करवाई, गटर खुलवाए सारे, लेकिन गवर्नमेंट का कोई इदारा नहीं आया। कोई भी इदारा, मतलब किसी भी KWSB से लेके और इसके अलावा कोई भी इदारा, KMC वगैरह, किसी ने आके कोई पुरसान हाल नहीं था इलाके का। ठीक है, इसलिए हमने अपनी मदद आपके तहत तो पूरी मोहल्ला कमेटी से फ़ंड जमा किए। फ़ंड जमा करके फिर हमने सारी रोड कारपेटिंग वगैरह कराई। किस तकरीबन हमारी 11.5 लाख रुपए कॉस्ट आई है कितने सारे कामों पे। अच्छा जी, जिसमें गटर की खुलवाई भी है, कीचड़ की सफाई भी है और रोड कारपेटिंग भी है। हमने रैम्प भी बनाए अपनी गली में 2, ताकि बाहर का पानी अंदर ना आए रोड से। ठीक है। अच्छा, ये फिर भी एक शहर का पॉश इलाका है, आप लोगों ने कॉस्ट इसकी बेयर कर ली है इलाका मकीनों ने। जी बिल्कुल। लेकिन आप समझते हैं कि ये दीगर इलाकों में भी इसी तरह अपनी मदद आपके तहत काम किया जा सकता है अगर कोशिशें की जाएँ तो? देखिए, अगर वो लोग बेयर कर सकते हैं तो किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे और मुतवस्सित तबके के इलाके हैं, जैसे सरजानी हो गया, न्यू कराची हो गया, वो लोग तो बेयर नहीं कर सकते बेचारे। यहाँ के मकीन सिर्फ सड़क की तामीर नहीं करवा रहे हैं, बल्कि अगर आप दीगर गलियों में जाएं तो आपको कहीं पर सेवरेज की लाइन तब्दील होती हुई नज़र आती है, तो कहीं पर पानी की लाइन को तब्दील किया जा रहा है। और ये सब इनके पैसों से हो रहा है। हुकूमत इनसे टैक्स लेती है मगर उन पर ख़र्च नहीं करती। सवाल तो बनता है कि हुकूमत टैक्स लेने के बाद जो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है वो अदा क्यों नहीं करती। यहाँ के लोग साहिब इस्तात हैं तो उनके पास पैसे हैं और वो इन पर ख़र्च करने को भी तैयार हैं। यानी यहाँ पर अगर आपको मैं बताएं कि हर गली वाले ने अपनी ज़िम्मेदारी ले ली है। कहीं पर पानी की लाइन को तब्दील किया जा रहा है तो कहीं पर सेवरेज की लाइनों को तब्दील किया जा रहा है, और उसके बाद आखिरी मरहला सड़क की तामीर का। यानी तीनों काम जो हुकूमत के बल्दियाती इदारों को करने थे वो यहाँ के शहरी अब बदज़न होकर ख़ुद से करवा रहे हैं, और हुकूमत की तरफ अब वो नहीं देखते। उनका यही कहना है कि बहुत बार दरख्वास्त कर ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब खुद से काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं।